हाँ जी, फ़िन एजुकेशन विद संतोष में आइए अब हम निफ्टी और आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं और ये भी देख लेंगे कि आने वाले वीक में, अब तो वीकेंड ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वीक में हमारा क्या प्लान होंगे। ठीक है, तो पहले निफ्टी तो आज भी रेडी था, लगभग 2% या 2.25% के आसपास का हमारा मिड कैप स्मॉल गिरा है। निफ्टी भी अच्छे खासे गिरे हैं और आज के निफ्टी के फॉल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का, जो कि लगभग 2.5% से भी अधिक के टूटे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि अब मार्केट क्यों गिरा? तो देखिए, मार्केट क्यों गिरा, अब सभी लोगों को पता हो गया कि मार्केट क्यों गिर रहा है, तो और क्यों नहीं गिरेगा बताइए। जब यदि आपको कहीं पे सस्ती इंटरेस्ट रेट मिल रही होगी, कहीं पे आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा और कहीं पे आपको 6-6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो अब क्या करिएगा। तो यही कारण है कि हमारे जो एफपीआई का आउटफ्लो है वो बढ़ता जा रहा है और रुकने के नाम में, और आज भी हमारे एफआईज ने बेचा है और उनकी बेचने की वजह से मार्केट में अच्छी खासी फॉलिंग देखने को मिल गई है। ठीक है, तो अब यह फॉल कब तक कंटिन्यू रहेगा ये देखना होगा। 2%, 2.25%, 2.5% तो हमारा इंडेक्स गिरता है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो जो होता है वो अच्छा खासा रेड हो जाता है। ठीक है, साल अब एक लंबे समय से जिसका प्रॉफिट होगा उनके पोर्टफोलियो में, उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन में उसका उतना ही रेड हो जाता है। तो थोड़ी टेंशन की बात तो होती है। एज ए ट्रेडर कहें तो दिन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि सीधे डायरेक्शनल मूव मिला, लगभग 250 पॉइंट का डायरेक्शनल मूव मिला है। और एज ए इन्वेस्टर तो दिन तो अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे ही चलता है शेयर मार्केट, मिक्स एंड मैचअप रहता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आज आइए हम देखते हैं कि आज हमने ट्रेडिंग का क्या प्लान किया था, और देख लेते हैं एक्स पे हमने क्या क्या पोस्ट किए थे। ठीक है, तो देखिए, हमने सुबह में डाला था कि पुट राइटर्स आर ट्रैप, दैट्स वाई पुट राइटर। अब हमको समझ नहीं आता कि हम क्या बोले। पुट राइटर्स जब वो ग्लोबल चीज़ सिचुएशंस देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, फिर भी इन द मनी में घुस घुस के पुट राइटिंग करने की क्या ज़रूरत है भाई। आप इन द मनी घुस के पुट राइटिंग करिएगा और मार्केट बेयरिश है, सब कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एसएल तो लीजिएगा ना अपना, यदि आप अपनी पुट राइटिंग किए हैं तो। और जब आप एसएल लीजिएगा तो मार्केट और गिरेगा। तो सुबह सुबह फॉल तो पुट राइटर जो हमारे, तो उनकी अनवाइंडिंग के कारण आया है। इतना इन द मनी में घुस घुस के लोगों ने राइटिंग की है, जब उनका एसएल गया तो उसकी वजह से मार्केट ने और फॉल देना शुरू किया। तो वही मैंने लिखा था, पुट राइटर्स आर ट्रैप, दैट्स व्हाई मार्केट इज फॉलिंग, देयर अनवाइंडिंग इज आल्सो मेक निफ्टी बेयरिश। ठीक है, फिर मैंने लिखा था कि निफ्टी शुड टेक सपोर्ट 23,800 एंड में सपोर्ट एग्जिट और मिनी सपोर्ट एग्जिट। तो देखिए, आप ऑप्शन चेन देखिएगा ना, तो पुट राइटिंग में इन द मनी और आउट द मनी अच्छी खासी राइटिंग है, और आउट आउट ऑफ द मनी में तो बहुत अच्छी खासी राइटिंग है। उसके अगेंस्ट में कॉल राइटिंग में उतनी राइटिंग नहीं है। मार्केट तो गिर रहा है ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से, ना कि कॉल राइटर और पुट राइटर की कोई मेन रोल तो आज दिख नहीं रहा था। अब एफआईज पैसे को निकालेंगे तो मार्केट तो ऑब्वियसली गिरना ही है, तो अब इसमें क्या कहा जाए। ठीक है, फिर मैंने पोस्ट किया था फॉर बुलिशनेस मार्केट कभी बुलिश एक बार ट्राई किया था सुबह में 24,000 जाने की, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाया। जब तक 24,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट बुलिश होने की कोई संभावना नहीं थी, और ऊपर ट्राई किया जाने के लिए, लेकिन सस्टेन नहीं किया। और एक ही कैंडल में आप देख लीजिए कि मार्केट ने एक ही कैंडल में उसको स्वाहा कर दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि टुडे आई एम थिंकिंग फॉर मेकिंग स्ट्रेंगल। ठीक है, हाँ, क्योंकि दिख रहा था सुबह सुबह में कि मार्केट 2 रेंज के बीच में फंसा रह सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि क्यों ना स्ट्रेंगल बनाया जाए, और मैंने स्ट्रेंगल डाला भी थोड़ा समय बाद कि मैंने ए स्ट्राइक प्राइस का हम स्ट्रेंगल बेच रहे हैं 24,100 24,700 के बीच में हमने स्ट्रेंगल बनाया। और फिर मैंने डाला थोड़ी देर बाद फिर आई एम गेटिंग अराउंड, उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो रहा था 5 का। और मैंने जब मुझे देखिए, मेरा प्लान होता है 1% में, इधर 1% टारगेट और एसएल। यदि मेरा 1% मेरे डिप्लॉयड अमाउंट का कुछ भी हमको मिलता है तो मैं बाहर हो जाता हूँ। तो यही मेरा रिस्क, यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है। और मुझे इस स्ट्रेटजी से, अगर यदि आपका व्यू एनालिसिस अच्छा है, ठीक से आपने सब कुछ सोचा समझा है और एनालिसिस किया है, तो
लगभग 80% की मेरी एक्यूरेसी हो जाती है। तो मतलब मैं 1-1 का लेके चलता हूँ कि मेरा अगर 8 बार सही होता है तो मुझे 8 मिलेंगे, और 2 बार गलत हुआ तो मेरा 2 गया, दोनों को माइनस किया तो 6 बार, तो मैं मुझे मेरा प्रॉफ़िट रेट 60 हो जाता है। तो बहुत अच्छा होता है दोस्त। यही मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है। मैं 1-1 पे चलता हूँ, और तो मेरा लगभग कई दिन से आप लोग देख भी रहे होंगे कि मेरा हमेशा प्रॉफ़िट हो रहा है। ठीक है, तो मेरा जब 6,500 के आस-पास मिला तो मैंने एग्ज़िट कर दिया। फिर 23,800 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये वाला दिखेगा, ये वाला मैसेज अचानक से डेटा बना था, ये वाला 23,800 वेरी स्ट्रॉन्ग, इफ़ इट ब्रेक्स देन ए शार्प डाउन साइड मूव पॉसिबल। आप देख लीजिएगा जाके, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसे ही देखिए जैसे ही 23,800 टूटा, मार्केट ने क्या धड़ाम से सीधे नीचे गिरा है। मतलब कुछ कहना ही वन वे। तो यही सब जजमेंट होता है, और यदि आप मार्केट में टाइम देंगे तो आपको भी समझ में आ जाते हैं कि क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या दिया था, फिर जब मैंने दिया 23,800 टूटेगा, उसके बाद फिर जब टारगेट हमने कहा यार 100 पॉइंट मिल रहा है, शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग, हम ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने बोल दिया कि 100 पॉइंट हो गया है, अगर कोई बुक बनाया होगा तो वो अपना एग्जिट कर सकता था। ठीक है, बस। और मैंने लास्ट में डाल दिया था कि हो सकता है कि यदि मैं मार्केट में बना रहता तो मुझे कहाँ ऐसा लेना पड़ता। तो मैंने डाल दिया था कि मैं 23,660 के आसपास का अपना स्ट्रैंगल जो मैंने डिप्लॉय किया था उसके लिए स्पेशल डाला था, तो वहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर देता। ठीक है, तो ये आज का मेरा प्लान था। अब किसने कैसे प्ले किया होगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी के लिए। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि अगले वीकेंड का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। देखिए, उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कल और परसों यानी 21 और 22 को हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। ठीक है, तो मीटिंग में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जीएसटी का रेट कहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे घटाया जा रहा है। उसका इम्पैक्ट आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सच कहिए तो उम्मीद तो नहीं लग रही कि मार्केट बुलिश होगा, क्योंकि हमारे जो पोर्टफोलियोज़ है ना वो इतने नेगेटिव हो गए हैं कि कुछ ट्रेडिंग से आप 1,000-2,000 कमा के आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी गवर्नमेंट, हमको लगता है गवर्नमेंट नहीं, कुछ अब एडिशनल उत्प्रेरक की ज़रूरत है कि कोई ऐसा हो जो मार्केट को ऊपर ले जाए। तो यदि गवर्नमेंट आरबीआई हमारी रेट कट करती है तो शायद थोड़ी सी होप बनती है कि हमारे कंज्यूमर जो ढीला ढाला पड़ा हुआ उसके पास पैसे हैं और थोड़ी मार्केट में हलचल हो। और एक आरबीआई से उम्मीद है, या हमारे पास उम्मीद के और क्या ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन कि जीएसटी में कुछ ऐसा हो जिससे कि हमारे कंज्यूमर के पास पैसे हैं, वो जीएसटी कम कर सकती है हमारे प्रोडक्ट पे, जिससे कि वस्तुएं सस्ती होंगी तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिले। तो कल का ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अगली ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कैसा ओपन होता है। और तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम उस दिन के लिए एनालिसिस करें। रही मार्केट की अगले दिन बुलिश होगा या बेरिश होगा, तो देखिए हम सीधे-सीधे जो डेटा बोल रहा है उसको हम एनालिसिस किए तो हमको तो यही समझ में आ रहा है कि दूर-दूर तक तो कोई बुलिशनेस की संभावना नहीं दिख रही है। अभी हमारा व्यू तो आज के हिसाब से तो व्यू साइडवेज टू बेयरिश ही है, और कुछ तो ख़ास दिख नहीं रहा है डेटा और ऐसा कहीं पे। तो फिर देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, और जैसा भी रहेगा हम अपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और फ़िलहाल तक के लिए मेरा एंटिसिपेशन यही है फॉर द नेक्स्ट सेशन कि यदि कल के मीटिंग में कुछ नहीं होता है, तो कल और जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है जिसमें कुछ नहीं होता है, तो साइडवेज टू बेरिश की फ़िलहाल में अप्रोच रखते हैं, फिर जैसा होगा वैसे बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ट्विटर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए।
बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।